मित्रों नमस्कार। आज हम समास के बारे में जानकारी देना चाहेंगे और किस समास की क्या पहचान होती है और कैसे हम जानेंगे कौन से समास में क्या पहचान होती है। जानना चाहते हैं? हाँ। चलिए, पहला है संख्यावाची समास। संख्यावाची समास। समास संख्यावाची समास कहते हैं। अब देखिए, संख्यावाची समास कहते हैं किसे कहते हैं मालूम है? नहीं। संख्यावाची समास कहते हैं द्विगु समास को। किसे कहते हैं? द्विगु समास। अब देखिए, संख्यावाची समास किसे कहते हैं? बोलो। द्विगु समास। द्विगु समास। किसे? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा है योजक समास। किसे कहते हैं? योजक समास। योजक समास कहते हैं। योजक समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास को। किसे कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दिख रहा है जी। द्वंद्व समास। योजक समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास को। अब बताइए, योजक किसे कहते हैं? नहीं पता। योजक, अब देखिए, जब दो शब्दों के बीच में जो डैश लगा होता है, क्या लगा रहता है? डैश। उसे योजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दी जाए माता के डैश पिता। ये दोनों शब्दों के बीच में डैश लगा है, दिख रहा है? इस डैश को बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो में लिखा है योजक समास किसे कहते हैं? जिस समास में योजक चिन्ह लगा होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा है विभक्ति समास। विभक्ति समास कहते हैं। विभक्त समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास को। किसे? तत्पुरुष समास। अब देखिए, इसमें ये तीन समास ऐसे जिसकी बहुत सरलता से, बड़ी आसानी से आप पहचान निकाल सकते हैं। पहला है संख्यावाची समास। पहला क्या है? संख्यावाची समास। अब जैसे कि संख्यावाची समास में संख्यावाची यानी जिस समास में प्रथम पद जो होता है संख्या दी होती है, यानी संख्या का शब्द बोधक होता है, उसे संख्यावाची समास कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, जैसे है पंचवटी। ठीक है ना? यहाँ पंच शब्द दिख रहा है। जी साहब। पंच एक संख्या है, इसलिए इसको बोलते हैं पंच यानी संख्या। संख्या दिया है। संख्यावाची समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्या दिया हो उसे संख्यावाची समास कहते हैं। संख्यावाची समास कौन होता है?
द्विगु समास। जैसे चौराहा, क्या है? चौराहा। अब चौराहा में चौ शब्द निकल रहा है, यानी चौराहा यानी चार रास्तों का समाहार। ठीक ना? ठीक है ना? और बहुत से है, जैसे तिराहा, तिराहा। ती का मतलब तीन, यानी संख्या शब्द निकल रहा है। अब इन समासों में प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए संख्यावाची समास किसे कहते हैं? द्विगु समास का। यानी जिस समास में संख्या का बोध होता हो, समझ में आता हो, वहाँ पर ये मान लीजिए कि वो द्विगु समास होता है। समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ। योजक समास कहते हैं द्वंद्व समास को, यानी जिस समास में योजक शब्द लगा हो बीच में। क्या लगा हो? योजक। योजक ये वाला, यानी डैश, दो शब्दों के बीच में योजक लगा हो तो उसे योजक समास कहते हैं। अर्थात कौन सा? द्वंद्व समास को। जैसे अभी मैंने बताया, माता डैश पिता। अब देखो बीच में योजक लगा है जी। जिस समास में बीच में योजक लगा हो तो ये मान लीजिए कि वो समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। माता पिता, नाना नानी, क्या है? नाना नानी, ठीक ना? चाचा चाची, ठीक ना? इनमें बीच में ये लगा है डैश, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। क्लियर? यानी अब किसी समास में ये योजक चिन्ह आप देख लेंगे तो ये मान लीजिए कि समास में द्वंद्व समास है। ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगला समास आपका कौन सा है? अगला समास तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? पुरुष समास। पुरुष नहीं भाई, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की कैसे पहचान करेंगे? विभक्ति समास। विभक्ति के बारे में जाने होंगे। विभक्ति कितनी होती हैं? कारक जिसको कहते हैं, कारक है। हिंदी में कितने होते हैं? 8 कारक होते ना। प्रथम कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान से अलग। इसमें कारक चिन्ह दिए होते हैं, तो उस कारक चिन्ह के आधार पर हमको पता चलता है कि वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लीजिए रथ चालक। रथ चालक का जब विग्रह करेंगे तो पता चल जाएगा। रथ चालक किसे कहते हैं? रथ को चलाने वाला। किसको? रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पर विभक्ति, हमको विभक्ति देखना। यहाँ पर को शब्द आया, बोलो हाँ। रथ को चलाने वाला। अब को कारक जब पढ़ेंगे, प्रथम कर्ता ने, द्वितीय कर्म को शब्द आया, तो द्वितीय कर्म को। क्लियर? यानी कारक में द्वितीय में आता है को। प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा हो तो तृतीय लग जाता। द्वितीय में को आता है, यानी प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को, यानी द्वितीय। तो यहाँ पर कौन से विभक्त होगी? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे हम पूछे संख्यावाची समास किसे कहते हैं तो क्या बताना है? द्विगु समास को। और योजक समास किसे कहते हैं तो क्या बताना है? द्वंद्व समास को। अगर पूछे विभक्ति समास किसे कहते हैं तो क्या बताना? तत्पुरुष समास को। ओके, थैंक यू।